जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी फौज की तैयारी करने वाले बंदे हो तो इंसिडेंट सुन के आपका भी खून खौल उठेगा, जैसे मेरा खून खौल उठा है। अमृतपाल सिंह जो कि अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय सेना उन्होंने ज्वाइन किया था, उनका पहला ड्यूटी जम्मू कश्मीर में था और वहां पे गोली लगने का उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर आया तो मेरे भाई कोई फौज की गाड़ी में नहीं, लोकल एम्बुलेंस में आया और दो फौजी आए थे, बट सिविल ड्रेस में आए थे, फौजी के ड्रेस में भी वो नहीं आए थे। जब उनके माँ बाप ने पूछा कि क्या हमारे बच्चे को आखिरी सम्मान नहीं दिया जाएगा फौज की तरफ से, उन्होंने कहा नहीं, अग्निवीर स्कीम के तहत जो ये बच्चा भर्ती होगा उसको आखिरी सम्मान नहीं दिया जाएगा। मेरे भाई मैं बताऊं, जब भी देश में बाढ़ आए फौज बुलाओ, किसी नेता की सुरक्षा की जरूरत हो फौज बुलाओ, विपत्ति आ गया फौज बुलाओ, भूकंप आया फौज बुलाओ, मतलब हर जगह, कोई टेररिस्ट आ गया तो फौज बुलाओ, मतलब हर जगह बाढ़, विपत्ति, बन्या, कोई टेररिस्ट आ गया, आतंकवादी हमला हो गया, मतलब हर जगह आपको फौजी की जरूरत पड़ती है। और जब फौजी को रिस्पेक्ट देने की बात आती है तो कहाँ चल जाते हैं हमारे वो नेता मंत्री, वो मीडिया, कहाँ गई मीडिया? मीडिया इसमें बिजी है, कहाँ बिजी है मैं बताता हूँ। हमास और इजराइल में अटैक है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे खुद के जवान को भाई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। मैं बताना चाहता हूं, आज बॉर्डर पे कौन खड़ा है? हम खड़े हैं, आप खड़े हो नहीं ना, वो देश का जवान खड़ा है और वो जब जवान शहीद होके आता है वहां से तो उसे आखिरी सम्मान भी नहीं दिया जाता है। इससे बड़ा खतरनाक बात क्या हो सकता है मेरे भाई? बहुत गलत हुआ है अमृतपाल सिंह के साथ और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये जो बंदे फौज की तैयारी करते हैं ना भाई, इतना फील्ड में दौड़ते हैं, उनके पसीना खून बन के बहाता है तब जाके एक बंदा फौजी की नौकरी पाता है, ठीक है ना? अपने पसीने खून बहा के बहाता है वो, फील्ड में, ग्राउंड में, जहां भी हो, बहुत मेहनत करता है और जब मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचता है और जब उसके साथ ऐसा होता है, बहुत गलत होता है मेरे भाई। बिल्कुल भी ये सहनीय नहीं है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और मैं साफ साफ सबसे पहले मीडिया वालों को कहना चाहता हूं कि जब आपको इतना बिजी है कि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक कर दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो आपकी सुरक्षा में खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, जो अगर 10 सेकंड के लिए भी हट जाए ना तो पाकिस्तान और चाइना हमास और इजराइल जैसा आपका पूरा हाल बना के रख देंगे। बट उसकी सुरक्षा और उसका जो सम्मान है, जो कम से कम मरणोपरांत उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। इससे बड़ा मतलब खराब बात क्या हो सकता है कि उस भाई फौजी को लास्ट में घर वालों ने पुलिस वालों को कहा, तो पुलिस वालों को जब ये बात पता चली तो पुलिस वालों ने उन्हें आखिरी विदाई दी, उन्हें सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। तो ऐसा जब न्यूज सुनता हूं ना तो बहुत खराब लगता है मेरे भाई, अच्छा नहीं लगता है सुन के, क्योंकि एक बंदा जब फौज की तैयारी करता है तो मुझे पता है वो कितना मेहनत करता है। और ऐसा नहीं कोई बहुत करोड़पति घर के कोई आता है, कोई नेता मंत्री का बच्चा फौज में जाता है, बिल्कुल नहीं। ये गरीब घर के बच्चे जिसको 2 टाइम खाने को नहीं है, जिसके पापा लेबर का काम कर रहे हैं, जिसकी माँ कुल्ली का काम कर रही है, जो कि खुद दिहाड़ी मजदूरी करता है और इतना मेहनत करने के बाद उसका एक सपना होता है कि जब हम फौज में जाएंगे, जब हमारी आखिरी विदाई होगी तो कम से कम हमें मरणोपरांत हमें भारत का झंडा नसीब होगा और दिन दोस्त हमारा एक शान से विदाई होगा। और वही जज्बे के साथ वो मेहनत भी करता है। और जब ऐसे इंसिडेंट और ऐसा न्यूज़ सुनने को सामने आता है तो बहुत खराब लगता है, ये सही चीज़ नहीं है। कम से कम इतना तो हमें सम्मान मिलना चाहिए। जो अब हम जो भी फौज में जा रहे हैं, चाहे अग्निवीर के तहत जाएं, चाहे आर्मी ऑफिसर के साथ जाएं, चाहे अब सीआईएसएफ सीआरपीएफ कहीं भी जाएं, मरणोपरांत कम से कम सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है भारतीय सेना के किसी भी जवान को। ये इस बार हो गया, पर अगली बार नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा और हो सके तो अगर शेयर नहीं भी करने का मन हो तो आप खुद वीडियो बनाइएगा और खुद इसका विरोध जताइएगा। इसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है। भले मीडिया कुछ बोले ना बोले, हमें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन मेरे भाई? बहुत अन्याय हुआ है, नहीं होना चाहिए। अमृतपाल के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इसका विरोध जानने के लिए पूरा आवाज़ उठाओ मेरे भाई। जय हिंद।